बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लताइफ इल्मी के तहत आज मुझे वाक़या याद आया शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह का। शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफा हैं ख्वाजा अलाउद्दीन साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के। और ख्वाजा अलाउद्दीन साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप जानते हैं कि वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं और उनके भांजे भी हैं। तो ये शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती इनको जो है हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से भी जब वो नियाबत खिलाफत हासिल है, और लेकिन मेन खिलाफत इनकी जो है अलाउद्दीन साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह से है। और ये जो है बुखारा के सादात में से हैं, सैयदजादे हैं। जब ये इंडिया के अंदर पानीपत के अंदर इस्लाह और इरशाद का काम करने बैठे और वो मसनद इस्लाह और इरशाद पर जब इनका फैज़ान फैलने लगा, तो इलाके के एक बुज़ुर्ग जो सैयद मशहूर थे और बड़े बुज़ुर्ग थे, वो उनके पास तशरीफ़ लाए और आके कहने लगे कि आप सैयद हैं। तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हाँ सुना तो यही है, हमारे बड़े यही कहते हैं कि हम सादात में से सैयद हैं। कहता आप कैसे सैयद हैं, हमें तो इस पर यकीन नहीं होता। तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती ने अर्ज़ किया कि हमारे बड़ों ने बताया कि हम सादात में से, और हमारा शजरा भी महफूज है और शजरे के अंदर भी हमें पता चलता है कि हम सैयद हैं, सादात में से हैं। कहेगा लेकिन नहीं, हमें उस पर यकीन नहीं है कि वो जो है वो आप हज़रात ने शजर जो बना रखा है कि वो ख़ुद घड़ लिया या उसकी कोई हकीकत है। जब ये बात कही तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह को ज़रा थोड़ा सा गैरत और हमियत हुई और उन जलाल में आके ये कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो आवाम के अंदर एक बात मशहूर है, और वो बात ये मशहूर है कि सैयद जो है उसके जिस्म के बाल को आग जलाती नहीं है, यानी सैयद को आग जलाती नहीं है, ये लोगों में मशहूर है और हमने इसका तजर्बा नहीं किया कभी। तो ये खानका का तंदूर जल रहा है, अभी हम तजर्बा कर लेते हैं, मैं भी इसके अंदर कूदता हूँ और आप भी कूदिए, तो जो सैयद होगा उसको आग जलाएगी नहीं, जो सैयद नहीं होगा आग उसको जला लेगी। तो ये तजर्बा कर लेते हैं। अब इतनी बात कही और हज़रत अपनी मस्जिद से उठे, उठकर तंदूर के अंदर कूद गए। अब तंदूर के अंदर कूद गए और अंदर से आवाज़ लगा रहे हैं उस बुज़ुर्ग को कि आ जाइए, आप भी आइए, अंदर आइए। और वो बुज़ुर्ग बड़े हैरान हुए, आगे बढ़ के उन्हें तंदूर के अंदर झांका तो देखा कि तुर्क पानीपत्ती जो है वो आराम से आग के अंदर बैठे हैं, उनको कोई आग गज़न नहीं पहुँचा रही और वो उनको बुला रहे हैं, आइए नीचे आइए। तो उन्होंने ये देखा तो उन बुज़ुर्ग के ऊपर ख़ास खौफ और दहशत तारी हो गई और पीला हो गया रंग और पीछे की तरफ दौड़ने लगे। जैसे पीछे हटने लगे तो एक आग की चिंगारी निकली और वो उनके कपड़ों को लगी। जैसे कपड़ों लगी तो उनके कपड़ों में आग भड़क गई। अब वो चीखते चिल्लाते दौड़ रहे हैं, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। तो ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती जो तंदूर में से निकले और उनकी तरफ बढ़े, उस आग को उन्होंने बुझा दिया और वो आफियत हुई और वो कदमों में गिर गए और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप वाकई सैयदजादे थे और मैंने आप पर शक किया है, आप जो वो मेरे लिए दुआ भी करें और मैं आपका मुरीद होता हूँ। लिखा है कि वो बुज़ुर्ग उसके बाद जो है वो शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती के हाथ पर बैत हो गए और आपके मुरीद हो गए और इस्लाह और इरशाद की मनाजिल उन्होंने तय की। तो देखो ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला की इनायत जब होती है अल्लाह के नेक बंदों पर तो उसकी कोई नज़ीर नहीं है। ये अल्लाह वालों की करामतें हैं कि ऐसी करामत जो है शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती से ज़ाहिर हुई कि देखा कि आग ने भी आपके जिस्म पर असर नहीं किया और सामने वाला शख्स जो आप पर बदगुमानी कर रहा था उसके बारे उसकी जो है उसकी कली अल्लाह ने खोल दी कि वो सैयद नाम का सैयद बना हुआ था लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं थी। इसलिए जो है ये अल्लाह वालों के ऊपर जो कभी भी इंसान को जो है शक व शुबे और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली के साथ अदावत रखता है तो फरमाया कि वो उसको मेरा ऐलान जंग है, ऐलान जंग है। हाँ आपके पास कुछ सबूत हो और कती के सबूत आपके मौजूद हैं, दलाइल हैं, तो फिर आप कोई शक व शुबा ज़ाहिर करें, बात करें, लेकिन शुकूक व शुबात फैला कर जो है अपने दीनी ईमान को ख़राब करना और दूसरों के ऊपर तानो तशी करना, ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है।
और फिर सैयदज़ादा हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हो, तो वहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला को वाकई गैरत आती है। इसलिए जो है, इससे हज़रत की उम्मुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सैयदज़ादे की इज़्ज़त करना और ताज़ीम करना इस निस्बत से कि नबी की आल में से है, ये वाजिब है, ये वाजिब है। और फरमाया कि सैयदज़ादे को जो की ताज़ीम जो है उसके अमल की वजह से नहीं है, वो उसके नसब की वजह से उसकी इज़्ज़त है। लिहाजा उसके नसब की वजह से उसकी इज़्ज़त करो, उसके अमल को ना देखो कि इसका अमल ये है, लिहाजा उस अमल की वजह से आप उसकी बेतौकीरी करें, ये आपकी पकड़ हो जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसा अमल है कि जिसके अंदर फसाद अजीम पैदा होता है, उम्मत पूरी का नुकसान होता है, या अकायद और शिरक फैलने के अंदेशे हैं, उस चीज़ को जो है अहले इल्म जब वो कायदे के साथ उसको ज़ाहिर करे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खामखा जो है वो तोहमतें उड़ाना और उल्टी सीधी बातें करना, जैसे इस बुज़ुर्ग ने जो है वो बदगुमानी की तो हाथ के हाथ उसका नतीजा पा लिया, ऐसी बदगुमानी से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो है तौफीक अता फरमाए, आमीन।